हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज श्रेया बंसु। सो हम लोग अपनी हिंदी वोकैबुलरी का जो डेली लेक्चर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अगेन कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे विद अ ग्रेट मीनिंग एंड आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा आई गेस, एंड आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। आज के लेक्चर में भी हम सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज, इडियम जो भी होगा सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव का मतलब आप लोग जानते होंगे, जहाँ चिता को जलाया जाता है, ग्रेवयार्ड आप लोगों ने सुना होगा ना, जहाँ पे बॉडी को बेसिकली जलाया जाता है। अब ब्यूरियल प्लेस, राइट, इसका सिनोनिम क्या होगा? वहाँ पे क्या आप रात में जा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। सो क्या हो जाएगा? टेरिबल। ऑफुल मतलब होता है, बहुत लोग जनरली बोल देते हैं ना ये एक्चुअली ऑफुल पूरा नाम होता है इसका। ऑफुल दैट मीन्स डरावना, अलार्मिंग, जो भी आपको घंटी देता है कि देखो समथिंग इज बैड। ग्लूमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्लूमी से लोग हमेशा इसका गलत मतलब निकालते हैं। ग्लूमिंग का मतलब होता है एक्चुअली सैड होना, ठीक है। ये ग्लूम दिख जाता है तो उनको लगता है चमकना कुछ होगा, बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। सो इसका मतलब होता है सैड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अब ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो एंटोनिम इसके ऑब्वियसली समथिंग वेरी पॉजिटिव, दैट इज लाइट, एंड जो भी सीरियस ना हो, unserious, right? Example, arguably this is the gravest confluence of military, health and economic crisis threatening our nation in more than a generation. तो वो यही बोल रहा है। arguably का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, ये जो कॉन्फ्लुएंस है मिलिट्री का, ये ग्रेवियस मतलब सबसे ज़्यादा डरावना है मिलिट्री के लिए, हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना, आर नेशन इन मोर देन अ जनरेशन, ठीक है। चलिए अब इस इमेज को देखिए पहले, सबसे पहले आपको समझ आओगे ना ये ग्रेवयार्ड है। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इम्प्रूडेंट की फॉर्म में बताया था, किसी के अपोजिट में बताया था मैंने आपको, और एक प्रूडेंट, दोनों बताया है मैंने, बट एज अ सिंगल वर्ड नहीं बताया था, ये किसी वर्ड के साथ बताया था मैंने आपको। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत वाइजली कोई काम करता है, सोच के काम करता है, ऐसा ही नहीं है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए। एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को आपको बाद के लिए रखना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है किसी भी चीज़ को सोचने के बाद, तो आराम से सोचो, जल्दीबाजी में बट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वाइज हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, वेल जज, जिसको अच्छे से जज करके चीज़ें, जुडिशियरी से बनाई है, जजमेटिक एंड सेगैशियस। ये सेगैशियस मतलब वाइज ही होता है, जो सोच समझ के बहुत अच्छी चीज़ों को समझ के जो डिसीजन लिया जाता है, बहुत उसे बोलते हैं सेगैशियस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अनवाइज, जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। इम्प्रूडेंट, केयरलेस। प्रूडेंट का मतलब केयरफुल भी होता है। क्या होता है इसका सेकेंड मीनिंग? केयरफुल भी होता है। सो इम्प्रूडेंट कौन हो जाएगा? जो नॉट केयरफुल हो, नॉट केयरफुल, राइट। इनकॉशियस, जो बिल्कुल भी कॉशियस ना हो। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट को बेसिकली हम बोलते हैं खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा मनी को मतलब एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करता है, बिना सोचे समझे, यहाँ उड़ाया वहाँ उड़ाया, उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रावेगेंट। आप इस बच्चे को देख रहे हो, ये कितना समझदार है, इसने बचपन में ही पिगी बैंक बना दिया कि इसकी सेविंग होती रहे, बड़े तक काफ़ी ज़्यादा इस पर पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, द इकोनॉमिक कोलैप्स इज एन एनॉर्मस चैलेंज दैट नीड्स टू बी ओवरकम विद अ प्रूडेंट पॉलिसी। तो वो बोल रहा है कि जो एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमी जो हमारी कोलैप्स हुई है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको सिर्फ ओवरकम करा जा सकता है, मतलब उससे निपटा जा सकता है विद द प्रूडेंट पॉलिसीज, मतलब एक थॉटफुल पॉलिसीज के साथ। ऐसे कोई जल्दीबाजी में डिसीजन लेके हम उससे नहीं निपट सकते हैं। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा इनएविटेबल। उससे पहले इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, इनको पता भी नहीं है कि इनके पीछे क्या खतरा मंडरा रहा है। ये देख रहे हो, इसके हाथ में क्या है? पत्थर है, और ये इनके सर पर पड़ने वाला है। क्यों? इसने अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए देख लिया। तो इनएविटेबल, व्हेन इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। अब ये इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता किसी हालत में भी, आप समझ ही रहे होंगे हालत। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? श्योर टू हैपन। अब ये इसके तो पढ़ने ही वाला है बिल्कुल। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल जिसे अवॉइड नहीं करा जा सकता। अनप्रिवेंटेबल, जिसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। सर्टेन, कंफर्म होना ही है, ये तो पिटने ही पिटना है। इनएस्केपेबल, साथ में ये भी पिट सकती है। इनएस्केपेबल, जिससे बिल्कुल बच के बाहर नहीं जा सकता। एस्केप से बनाई है इनएस्केपेबल। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, इनएस्केपेबल जो नहीं भाग पा रहे हो। श्योर एंड नेसेसरी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? अवॉइडेबल,
इवेडेबल, इवेडेबल मतलब जिसे हम छोड़ सकते हैं। अनसर्टेन, ठीक है, क्या पता ना हो। अनश्योर, बट इसके केस में तो होने वाला है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्टैंडिंग अप टू अ मिलिट्री थ्रेट बाय अ सुपर पावर नेबर। स्टैंडिंग अप टू अ मिलिट्री थ्रेट, खड़ा होना मिलिट्री थ्रेट के, थ्रेट मतलब अभी भी बताया था मैंने क्या होता है, धमकी। बाय अ सुपर पावर नेबर विल पोज एन इनएविटेबल ड्रेन ऑन द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो खड़े रहना उस मिलिट्री पावर के डर से, तो वो क्या है, इनएविटेबल मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता, वो फाइनेंस हमें ऑब्वियसली बहुत खर्चा होने वाला है। तो वो यही बोल रहा है। ड्रेन मतलब होता है बहना। आप लोगों ने देखा होगा ना, वॉशिंग मशीन में एक बटन होता है ड्रेन का, उससे क्या होता है, पानी निकलता रहता है। जब ऐसे आपने इसको प्रेस करा तो जो भी आपके वॉशिंग टब में पानी होता है वो निकल जाता है, तो मतलब बहना होता है ड्रेन का मतलब, ऑन द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए फाइनेंसेस तो पता ही है, पैसे। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वोफुली। वोफुली का मतलब होता है जब आप किसी के साथ दुख शेयर कर रहे हो अपनी, ठीक है, तो इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग सॉरो ऑन माइजरी। माइजरी भी सैडनेस ही हो जाती है, राइट। तो इसके साथ एक वर्ड हम यूज़ और भी कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्लूमी, अभी उसका मैंने बताया था। वेरी बैडली, डिप्रोलेबली, डिप्रोबेबली, क्या मैं बोल रही हूँ, डिप्लोरेबली, सैडली, रिग्रेटेबली, एक्टिंग, एगोनाइज्ड, एंग्विश्ड, बी मोर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डोलफुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डोलोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेमेंटेबल बहुत सैड, सॉरोफुल, ग्लूमी, राइट। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, चेयरफुली बहुत ज़्यादा उत्साहित, चेयरली, डिलाइटली, ग्लीफुली, देयर शुड बी अ कॉमा, गुड नेचरली, लाइट हार्टेडली, मिर्थफुली, रीजॉयसली, राइट, एंड सनीली। ठीक है, तो ये सब का मतलब क्या हो गया, समवेयर वी आर सैड, और इधर क्या हो गया, समवेयर वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, द हेल्थ पेंडेमिक हैज एक्सपोज इंडियाज वोफुली इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये हेल्थ पेंडेमिक आया है, कौन से हेल्थ पेंडेमिक की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए पेंडेमिक में आपका रूड वर्ड छुआ हुआ है, पैन। पैन का मतलब है ऑल ओवर। ठीक है, पेंडेमिक आया है, क्या आया है, कोविड-19। उसने क्या करा, एक्सपोज कर दिया है, मतलब पर्दा हटा दिया किसी चीज़ पे से। इंडियाज वोफुली इनएडिक्वेट, वोफुली मतलब बहुत बुरी तरह वाला, इनएडिक्वेट जो भी पर्याप्त नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे हैं कि इस हेल्थ पैंडेमिक ने इंडिया की औकात दिखा दी है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, चलो अगले वर्ड की तरफ। इस इमेज को तो देखिए, आप समझ ही गए हो कि कितना रो रहा है ये बेचारा। एक और मैं लगा देती हूँ, अच्छे से आंसू बहाएगा ये। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लिंगर ऑन, आई जस्ट वांटेड टू से दिस वर्ड टू यू गाइज। लिंगर ऑन, दिस इज अ फ्रेज। फ्रेज है ये, क्यों, इसके साथ ये प्रपोजिशन है, और लिंगर के साथ आपको कभी भी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको करेक्शन आता है एरर सेंटेंस में। ठीक है, तो उसमें लिंगर के साथ जनरली वो एट लगा के देते हैं। सो वहीं आपको समझ आना है लिंगर के साथ क्या आना है, ऑन। स्टे, रिमेन या कंटिन्यू और परसिस्ट। परसिस्ट मतलब होता है बने रहना। परसिस्टेंस बोलते हैं ना कि शी इज़ वेरी परसिस्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा परसिस्ट है, मतलब बनी रहती है अपने काम को करने के लिए। तो वो यही बोल रहा है, स्टे, रिमेन, कंटिन्यू। तो अभी भी आपको स्टे सेफ रहना ही है। कोविड-19 खत्म में हो जाएगा तब भी थोड़ी है कि आप कुछ भी करने लग जाओ, स्टे सेफ तो रहना ही है। द कोविड-19 एपिडेमिक इज एक्सपेक्टेड टू लिंगर ऑन, वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है लिंगर ऑन, रिमेन रहे फॉर अनदर 2 years, कि अगले 2 साल भी वो रहेगा। अंटिल अ सुटेबल वैक्सीन इज अवेलेबल एट लार्ज, जब तक कि एक सुटेबल वैक्सीन नहीं आ जाती है जो लार्ज उसमें। और ये जो भी अपने मन मर्जी से वैक्सीन बनाई जा रही है उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, अंटिल अनलेस एक प्रूवन आप पे कुछ को ना हो। सो ऐसी वैक्सीन से आप लोग अपनी हेल्थ खराब कर सकते हो, तो प्लीज़ हैव अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन से मुझे याद आया, मैंने 2 वर्ड बताए थे, एक प्रिस्क्रिप्शन और एक प्रोस्क्रिप्शन। सो प्लीज़ कैन यू इलेबोरेट मी इन द कॉमेंट, आई जस्ट वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन ऑन दीज 2 वर्ड्स। मैं ऑलरेडी आपको किसी लेक्चर में, लाइक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था, या फिर लेक्स्ट में करा होगा। चलो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्प्री। इसको साड़ी से याद मत रखिएगा। स्प्री मतलब क्या होता है, एन अनरिस्ट्रेन्ड इंटेलिजेंस इन और आउटबर्स्ट ऑफ एन एक्टिविटी। आप इस इमेज को देखिए, क्या आप इन्हें रोक पाओगे शॉपिंग करने से? आप देख रहे हो कितने हाथ में इनके शॉपिंग बैग्स हैं।
सो इन्हें रोका ही नहीं जा सकता, तो अनरिस्ट्रेन्ड है। रिस्ट्रेन्ड मतलब होता है रोकना, जिन्हें रोका नहीं जा सकता किसी भी चीज़ के लिए उनको बोलते हैं हम अनरिस्ट्रेन्ड। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अ पीरियड ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड, अच्छा ये तो उसका सेंटेंस का मतलब ही हो गया, अ पीरियड ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड या फिर अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी। सो द ओनली ऑप्शन देन आर टू ईदर पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द नीडी। तो वो बोल रहा है कि ओनली ऑप्शन जो हमारे पास बचा था देन, या तो फिर ईदर के साथ पुट, मतलब ईदर या तो पुट कर दो मनी किसके हाथ में? नीडी, टू स्टिमुलेट इमीडिएट कंजम्पशन, जिससे कि हमारी स्टिमुलेट मतलब होता है बढ़ाना, तुरंत से तुरंत हमारी कंजम्पशन बढ़ जाए। और फॉर द गवर्नमेंट टू इम्बार्क के साथ भी हमेशा ऑन यूज होता है, ठीक है। और फॉर द गवर्नमेंट टू इम्बार्क ऑन अ मैसिव स्पेंडिंग स्प्री, या फिर गवर्नमेंट को ही क्या करना पड़ेगा? मैसिव स्पेंडिंग करनी पड़ेगी अकीन टू द न्यू डील विच वॉज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूट बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 19। तो वो वही बोल रहा है कि या तो गवर्नमेंट के या तो पब्लिक के हाथ में पैसा दे दो, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करेगी, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन द रोजवेल्ट ने करा था ग्रेट डिप्रेशन 1930 के सामने। अदरवाइज इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हल्ला बुल्लो। हल्ला बुल्लो से आपसे समझ ही आ रहा है हल्ला बल्लो कि कुछ हल्ला हो रहा है, ठीक है। तो ये वही होता है अ लाउड कंटिन्यू नॉइज और मिक्सचर ऑफ नॉइजेस। तो क्लैमर, आउटक्राई, कोमोशन, सब ये वही चीज़ है, शोर, अप्रोर, रकस, फरार, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई क्या होता है? ये एक हमारा ईडियम है। टिमुल्ट, मैंने टिमुल्टस बताया ही था आपको, टिमुल्टस, पेंडेमोनियम, टर्मोइल, ये भी क्या होता है? जब हड़बड़ी में कोई चीज़ करी जाती है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि वर्ड्स सब कुछ हो जाएगा आपका, कुछ भी वर्ड नहीं बचेगा। जब आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो सारे वर्ड्स आपको पता होंगे पहले से ही। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कामनेस, ऑर्डर, फॉल, इनएक्टिविटी या फिर सॉरो। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो आप इस इमेज को देखिए, आपको देखा है ना, जब कोई भी अगर एडिटिंग करता है तो उसको दिखता होगा ये इस टाइप के नॉइजेज आते हैं जब आपकी वॉइस एक पर्टिकुलर लेवल से हाई हो जाती है, या फिर बैकग्राउंड नॉइज आते हैं। There is a much hullabaloo about a V-shaped economic recovery which is a mere illusion। तो वो यही बोल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है किसके बारे में? वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, जो कि एक मेयर इल्यूजन है, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है, मतलब काल्पना है। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला, अच्छा ये हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है, इलूसिडेट। इलूसिडेट, ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? मेक क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग, जो मैं अभी कर रही हूँ एक एक वर्ड को आई एम इलूसिडेटिंग यू, दैट मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी वर्ड। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सप्लेन, मेक क्लियर, क्लैरिफाई करना, एक्सप्लिकेट करना, डिसएम्बिगुएट करना। एम्बिगुएट का मतलब क्या होता है? एम्बिगुएट का मतलब होता है ये घुमाना घुमाना बातों में, या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, अगर ये करोगे तो दो बातें हो जाएंगी। आपने सुना है ना, वो पांडे जी आते थे ऑफिस में, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो दो बातें हो जाएंगी, अगर दिया तो दो बातें हो जाएंगी। वो यही मतलब आपको घुमाना, बेसिकली सॉर्ट आउट, एनलाइटन, क्रिस्टलाइज एंड एक्सपेंड। तो डिसएम्बिगुएट का मतलब होता है जब क्लियर होते हो आप। तो ऑब्स्क्योर मतलब अजीब सा ही, ऑब्फस्केट दैट इज ऑल्सो सेम, मतलब जो भी घुमा हुआ है। ट्विस्ट, पता ही आपको ये लेट मी ट्विस्ट वाला गाना। एम्बिग्यूअस मतलब जिसे क्लियर नहीं समझा नहीं जा सकता है। 5% फॉल नाउ, मतलब ये बोल रहा है कि अभी जो 5% फॉल हुआ है अभी, एंड द 10% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर विल बी हेल्ड एज अ शार्प वी शेप रिकवरी बाय इकोनॉमिक्स। तो उसने बोला कि ये जो अभी फॉल हुआ है और 10% जो अगले नेक्स्ट ईयर में हमारा ग्रोथ होने वाला है, वो बताया जा रहा है एज अ शार्प वी शेप रिकवरी, शार्प वी शेप रिकवरी बाय इकोनॉमिक्स के द्वारा, एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है? जरा कोई बताएगा मुझे इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? आई वॉन्ट योर कॉमेंट। बट एज योर लोकल ग्रॉसरी शॉप स्टोर कीपर, बट तुम्हारे जो लोकल ग्रॉसरी स्टोर कीपर होगा वो इलूसिडेट एक्सप्लेन करेगा कि इट ओनली मीन्स दैट हिज टोटल सेल इज अ टैड हायर देन 2 years ago। तो ये टैड गया है अगले उसमें से। तो वो ये बोलेगा कि अगर आप लोकल शॉप वाले से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि उसकी जो टोटल सेल है वो पहले 2 साल से ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों?
ऑब्वियसली लोग घर पे थे तो खर्चा तो हुआ ही है ना, खर्चा थोड़ी बंद हो गया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के थोड़ा बंद हुए हैं, बट नॉर्मल छोटे शॉप्स के चले ही हैं। ग्रोसरी स्टोर सबसे ज़्यादा चला है इस पेंडेमिक के थ्रू। चलो इस इमेज को देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम, जैसे आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग हो रहे हैं क्रिस्टल क्लियर। चलो अगला वर्ड देखो, टैड। ये दिख रहा है कपिल शर्मा का इत्तू सा। टैड का मतलब भी होता है स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट और डिग्री। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रैदर, क्वाइट, फेयरली, समवॉट, कहीं, अ लिटिल, छोटा सा। अच्छा, 3 वर्ड होते हैं, अ लिटिल, द लिटिल एंड सिर्फ लिटिल। इसका मतलब देखो, मैं तीनों के मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है ना, बिल्कुल ना, ठीक है। इसका मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब इत्तू सा। इसका मतलब होता है उस इत्तू से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका मतलब बिल्कुल ना हो गया, इसका मतलब हो गया इत्तू सा, इसका मतलब हो गया उस इत्तू सा से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लेंगे। ऐसी अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में डिफरेंस होता है। तो मैं इसकी मार्किंग कर देती हूँ। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। अभी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम, लार्ज क्वांटिटी एंड ब्लिजार्ड, बहुत सारा, ठीक है। तो इस का मतलब तो हम लोग पहले से समझ चुके हैं। इस इमेज में आपको समझ ही आ रहा है क्या है, इत्तू सा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट हर किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय गाइज, टेक केयर।